NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। जोधपुर जेल में 6 दिन से बंद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि उनसे मिलने के लिए बुधवार देर रात जोधपुर पहुंची। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। वे आज 2 अक्टूबर को पति से जेल में मिलने के लिए जा सकती हैं। हालांकि प्रशासन उन्हें मिलने की अनुमति देगा या नहीं, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। जेल प्रशासन का भी अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक के समर्थन में शांतिपूर्ण सभा, धरना और ज्ञापन देने का पोस्टर भी वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। आईएमडी ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा आंध्र प्रदेश तट से दूर बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य भाग पर केंद्रित है। बीते दिनों जयपुर में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा। ताजा जानकारी में मौसम विभाग ने 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली और कहीं कहीं पर तेज हवा की भी संभावना है। डूंगरपुर जिले में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद 4 दिनों तक चला बवाल आखिरकार शांत हो गया। दोबड़ा थाने में चोरी के आरोपी दिलीप आर्य की तबीयत बिगड़ने के बाद हुई मौत ने पूरे इलाके में हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। बुधवार देर शाम प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में 27.50 लाख रुपए का मुआवजा और मृतक के पिता को नौकरी देने पर सहमति बनी। सांसद राजकुमार रोत ने भी न्याय की इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका अदा की। जन्मदिन के मौके पर लोगों से बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग में हुए तबादले को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं इस बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए कहा है कि अपने जन्मदिवस पर भी झूठ और धूर्त बातें केवल गोविंद सिंह डोटासरा ही कर सकते हैं। कांग्रेस की राजनीति भ्रष्टाचार और पाखंड का दूसरा नाम है। दिलावर ने कहा कि गोविंद डोटासरा की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि सत्ता से बाहर होने के बाद अब उन्हें भ्रष्टाचार करके पैसे खाने का मौका नहीं मिल रहा। असत्य पर सत्य और पाप पर पुण्य की विजय के पर्व के रूप में दशहरा मनाया जाता है। प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी जोधपुर में आज भी उत्तर भारत का पहला दशानन रावण का अनूठा मंदिर है, जहां खुद को रावण का वंशज मानने वाले श्रीमाली दवे गोदा गोत्र के ब्राह्मण रावण की पूजा अर्चना करते हैं। विजयदशमी के पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं। दशहरे पर रावण का तर्पण करते हैं और जनेऊ को भी बदला जाता है। रावण के वंशज साल 2008 में जोधपुर में किला रोड के समीप रावण का मंदिर बनवाया था। आज भी रावण के वंशज रोज यहां लंकापति रावण की पूजा अर्चना करते हैं। राजस्थान के कोटा जिले के हाड़ौती क्षेत्र में दशहरा एक अलग ही रंग में नजर आता है। यहाँ जेठी समाज की संख्या बहुत कम है, लेकिन विजयदशमी पर जेठी समाज रावण का वध अलग तरीके से करके अपनी मौजूदगी दर्ज करवा देता है। जी हाँ, विजयदशमी के मौके पर देशभर में रावण के पुतले के दहन की तैयारियां चल रही हैं। वहीं राजस्थान में कोटा के नाता इलाके में जेठी समाज के लोगों के हर साल की तरह इस बार भी मिट्टी का रावण बनाया और उसको पैरों से रौंदकर बुराई के प्रतीक के अंत करेंगे। हाड़ौती में यह परंपरा करीब 150 साल पहले शुरू हुई। तब हाड़ा राजाओं को कुश्ती का बड़ा शौक था। राजस्थान के अजमेर जिले में भी दशहरे की जोरों से तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही इस बार पटेल मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों का दहन किया जाएगा। यह दहन इस बार इसलिए भी खास और अनोखा होगा क्योंकि इन पुतलों को खास तरीके से बनाया गया है, जिसमें रावण का पुतला सबसे आकर्षक होगा, जिसके आंखों और मुंह से आंख के अंगारे निकलेंगे। पटेल मैदान में गुरुवार को 45-45 फुट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। साथ ही उसकी तलवार और ढाल हवा में लहराती हुई दिखाई देगी। रावण को रिमोट से उड़ाने की भी अनोखी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के कई जिलों में डेक्स्ट्रोमेथोर्पन कफ सिरप का प्रकोप दिखा, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई, जबकि अन्य कई बच्चे बीमार हुए। वहीं सरकार की ओर से सिरप बनाने वाली कंपनी कैसेंस फार्मा के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में अब राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसकी जांच की जा रही है। दवाई को लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच आने के बाद पता लगेगा कि बच्चों की मौत किस वजह से हुई। रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरती के दौरान मंदिर में त्रिनेत्र गणेश जी की प्रतिमा के पास करीब 6.5 फीट लंबा एक कोबरा सांप आ गया। अचानक मंदिर में कोबरा को देखकर पुजारियों सहित दर्शनार्थियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान सांप त्रिनेत्र गणेश की प्रतिमा के सामने जा पहुंचा, जिसे देखकर पुजारी घबरा गए। त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचे और सांप को कड़ी मशक्कत के बाद सावधानी पूर्वक सकुशल रेस्क्यू किया गया और रणथंभौर के जंगलों में छोड़ दिया गया। राजस्थान के कोटा कोचिंग सिटी में छात्रों के आत्महत्या करने की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोचिंग सिटी में पहले भी सैकड़ों घटनाएं सुसाइड की हो चुकी हैं, लेकिन अब एक बार फिर कोटा में एक स्टूडेंट के सुसाइड का मामला सामने आया है। घटना विज्ञान नगर थाना क्षेत्र की है। मृतक छात्र लकी चौधरी, जिसकी उम्र करीब 20 साल है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवक ने पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड किया। पुलिस के शव को MBBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को सूचना दी गई है।
छात्र 2 साल पहले नीट की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा आया था। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।